पार्लियामेंट का मानसून सेशन ख़त्म हुआ और मानसून सेशन के लास्ट डे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को अमेंड कर दिया गया और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता है अब वो गवर्नमेंट के लिए आगे चलकर क्लियर हो जाएगा। अपोजिशन पार्टीज़ ने हालांकि विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और जो प्रोसीजर होता है प्राइवेटाइजेशन से पहले एक सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करने का मुद्दा, उस मुद्दे को उठाया था विपक्ष ने, लेकिन सरकार ने इसको नकार दिया और अब जो प्राइवेटाइजेशन है इंश्योरेंस कंपनी का वो गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। हालांकि 4-5 दिन पहले ही लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का बिल आ रहा है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, बेसिकली इसका काम इंश्योरेंस कंपनीज़ को प्राइवेटाइज्ड करने का नहीं है, जबकि इसका काम है मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए जाए जो कि पब्लिक के लिए वेलफेयर हो और कंपनी की ग्रोथ के लिए लाभकारी हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है IDBI एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में क्या डिफरेंस है, आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो क्या एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करेंगे या फिर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ CII की मीटिंग कह लें या फिर एक कॉन्फ्रेंस कह लें जो हुई थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ बातें कही हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात करता हूं सबसे पहले तो IDBI की। देखिए अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसीज़ निकली हुई थी और एग्जीक्यूटिव का जो प्रोफाइल था वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर था, जिसको ईयर बाय ईयर बेस्ड ऑन कैंडिडेट परफॉर्मेंस उसको एक्सटेंड किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे और कुछ मेरे पास एक कमेंट आया था, इसमें किसी ने कहा था कि दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि यहाँ पर टारगेट बेस्ड जॉब है, सेल्स होती है। देखिए सेल्स अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ आपको करनी पड़ेगी। टारगेट बेस्ड जॉब आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी टारगेट मिलते हैं। बात मेन ये आती है कि इस बेरोज़गारी के माहौल में कि अगर रोज़गार का कुछ ऑप्शन हमें मिल रहा है जो आगे चलकर फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, तो क्या हमें उसको छोड़ना चाहिए। बाकी एग्जीक्यूटिव्स का आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 3 साल बाद आप ग्रेड ए मैनेजर पर परमानेंट हो सकते हैं और ग्रेड ए मैनेजर पर ही IDBI ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें लगभग 650 वैकेंसीज़ हैं जो कि PGDBF के थ्रू फुलफ़िल की जाएंगी। PGDBF एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो बैंक्स कराते हैं। अब तो एक ट्रेंड बन चुका है, काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी PGDBF के थ्रू वैकेंसीज़ निकालते हैं। ऐसे में उनका फ़ायदा होता है कि वो एक एजुकेशन लोन प्रोवाइड करा देते हैं, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग मिलती है स्टूडेंट्स को वहाँ पर वो उनके बैंकिंग के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो एक ट्रेंड अपना लिया है और आगे चलकर अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। और अभी तो सिर्फ ये POs में और या फिर कह लें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ में है, लेकिन आने वाले समय में हम एग्जीक्यूटिव्स हो गया या क्लरिकल्स हो गया, इन वैकेंसीज़ में भी PGDBF देख सकते हैं अगर प्राइवेटाइजेशन होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। बस यहाँ पर जो एक नुकसान हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो ये है कि आपको 3.5-4 लाख रुपए का लोन IDBI से मिलेगा एजुकेशन के तौर पर। जब आपकी जॉब लगेगी उसके बाद आपको उसको इंस्टॉलमेंट के तौर में लौटाना पड़ेगा IDBI को। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये जो जॉब है वो उनके लिए बेटर है जो कि एवरेज हैं, काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट अभी उनकी एज नहीं निकली है बैंकिंग की तैयारी की और वो IBPS के कट ऑफ मार्क्स नहीं निकाल पाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए वाला, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो एक सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ये एग्ज़ाम देना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए जाएं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी एवरेज है और जो IBPS के लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं और जॉब की डिमांड में हैं, तो उनके लिए IDBI असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एक परफेक्ट जॉब है। आप लोग इस वैकेंसीज़ को फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। सैलरीज़ वगैरह भी इसकी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि सैलरीज़ कम है। पर्क्स वगैरह जो भी अलाउंसेस हैं IDBI के एज़ पर नॉर्म्स वो IDBI आपको प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो बैठक चल रही थी 2 दिन से, जिसमें वेडनेसडे को दीपम के सेक्रेटरी ने कहा था कि
इस साल गवर्नमेंट 2 कंपनीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर देगा, जिसमें एयर इंडिया और BPCL को शामिल किया था। थर्सडे को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने CII की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बात बोली है कि वो सारी कंपनीज़ को इसी साल प्राइवेटाइज कर देंगी जो उन्होंने बजट में बोला था। हालांकि उन्होंने बैंक्स का स्पेसिफिक नेम तो नहीं लिया है कि वो बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि इस साल बैंक का प्राइवेटाइजेशन दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि लास्ट डे जो इंश्योरेंस कंपनी का बिल पास किया है प्राइवेटाइजेशन वाला, उसके कितने मायने रखते हैं इस साल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइज्ड होने पर। देखिए, इस साल एयर इंडिया और BPCL सबसे बड़े 2 प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के लिए, जिनको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। साथ ही साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, इसी तरीके से कुछ और PSUs हैं जिसमें बिडर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनके पास, गवर्नमेंट के पास एक अच्छी बिडिंग के लिए बायर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ IDBI बैंक का भी जो शेयर है गवर्नमेंट को वो सेल ऑफ करना है, उसके लिए भी 3-4 कंपनीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो गवर्नमेंट पहले उन PSUs को आइडेंटिफाई कर रहा है अभी प्राइवेटाइज करने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है बिडर्स द्वारा और जिसको गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करने में आसानी होगी। बैंक्स के केस में ऐसा नहीं है। बैंक्स के केस में गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल आएगी प्राइवेटाइज करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंपल बात आती है कि अगर जो और PSUs हैं जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, ये इतने बड़े PSUs नहीं है। गवर्नमेंट अगर इनको प्राइवेटाइज कर देता है तो गवर्नमेंट को कोई इतना नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को फ़ायदा ही होगा कि उनको एक अच्छी बिडिंग वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बैंक्स को प्राइवेटाइज्ड अभी करने जाएंगे तो अच्छा खासा विरोध जो है गवर्नमेंट को वो झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ बायर्स भी एफिशिएंट गवर्नमेंट को नहीं मिल सकते हैं और जिस तरीके से बैंक्स की अभी परफॉर्मेंस रही है हाल फिलहाल, तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट अभी बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचेगा। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि जिन कंपनीज़ की बात हुई है बजट में उन सभी कंपनीज़ को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है शायद बैक होल्ड पर रखा जाए आगे चलकर, ताकि गवर्नमेंट को अगर अपने कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो लास्ट में जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान दे सकती है। तो दोस्तों, देखना ही है कि आने वाले समय में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज्ड होगी और कितना टाइम उसमें और लगेगा। हालांकि बैंकर्स के लिए ये एक थोड़ी सी रिलीफ वाली बात है कि अभी हाल फिलहाल साल 2 साल कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो किसी भी जो भी अभी जिन बैंकर्स की जॉब लगी है और जिनके मन में डाउट था कि वो अपना बैंक ज्वाइन करें या ना करें, तो आप लोग आराम से ज्वाइन करिए। आपके पास मौका है साल 2 साल का, अगर आप लोग स्विच कर सकते हैं तो ईजिली स्विच करिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।